हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सबसे पहले सुबह मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है हस्बैंड को अपने काम पर जाना होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा देर ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले मेरा यही काम होता है। और आज मैं किचन में सब्ज़ी कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि किचन में ना खड़े खड़े फिर बहुत ही अजीब सा होने लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पर बैठकर सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो बैठकर काम करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, सहूलियत भी होती है। लेकिन बस बैठकर यही होता है कि रूम में आकर सब्ज़ी कट करना, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम यही होती है कि किचन में तो हम फटाक से कोई भी चीज़ को धोना हो, चाकू वगैरह साफ़ करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बस यहाँ पर मैं पहले से ही सब्ज़ी वगैरह धोकर लाई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीधे कट कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पिछले 4-5 दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश। क्योंकि बारिश का मौसम होता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। भले ही अच्छा तो लगता है, थोड़ा-सा गर्मी से निजात मिल जाती है, अच्छा लगता है, लेकिन बस बात वही होती है, काफ़ी सारी चीज़ों में हमें परेशानियाँ होती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो है कपड़े सुखाने की, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से। जितने भी मैंने 2-4 दिन से कपड़े धोए थे तो वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही रह गए हैं। 4 दिनों से मैंने बाहर ही कपड़े डाले हुए हैं, तो सूखने का वो नाम ही नहीं ले रहे थे। फाइनली आज जाकर वो सूखे हैं इतने टाइम से हवा लग के। लेकिन धूप तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, और थोड़ा-सा धूप आ जाए ना तो ठीक भी लगता है। मतलब उतनी तेज़ भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो धूप चाहिए ही होती है, जैसे कि कुछ दालें वगैरह सुखाने के लिए या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े सुखाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। नहीं तो कपड़ों पे भी बरसात के मौसम में बहुत ही अजीब-सी स्मेल आने लगती है, सीलन वगैरह की। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी है और उसके बाद में सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, जो होता है कड़ी पत्ता, वही डाल रही हूँ। ये हमारी खेत से लाए हुए कड़ी पत्ते हैं। हमारे यहाँ पर 2 पेड़ हैं, बड़े-बड़े पेड़ कड़ी पत्ते के, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। जब भी मैं सब्ज़ी में डालूँ या फिर दाल में इसका तड़का लगाऊँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मौसम का मिज़ाज आप देख पा रहे होंगे, कैसा मौसम हुआ पड़ा है। बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। और बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चिप-चिप की। क्योंकि देखिए बाहर से अगर कोई अंदर आ रहा है तो बार-बार मार्बल में उसके दाग पड़ जाते हैं, या फिर चप्पलों पे गीला-गीला सा हो जाता है ना, तो पैर भी एकदम गीले से लगने लगते हैं, कोई काम करने का मन ही नहीं करता। और मुझ पे तो बहुत ही गंदी आदत है, जब तक मेरे हाथ-पैर गीले होंगे ना, तो मुझसे कोई काम होता ही नहीं है, और बरसात के टाइम पे तो बहुत परेशानी होती है। तो मौसम तो आप सभी देख सकते हैं, मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम सुहाना मौसम है और सामने का नज़ारा भी बहुत ही प्यारा है, क्योंकि चारों तरफ क्लाउडी सा वेदर हो रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। लेकिन बारिश का मौसम जितना अच्छा लगता है, कुछ टाइम के बाद जब लगातार बारिश होती है तो वो मौसम बुरा सा भी लगने लगता है, और दिल करता है बस कब धूप के दर्शन होंगे, कब धूप आएगी। तो अच्छा भी लगता है। और जब धूप रहती है बहुत तेज़, तो तब हम लोग सोचते हैं कि कब बारिश होगी। तो मतलब ना हमारे लिए धूप ज़्यादा अच्छी है और ना ही बारिश। तो खैर कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ सफाई करने के लिए। और बरसात के मौसम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही अजीब सा लगता है। और बेडशीट मैं बहुत दिन से सोच रही थी चेंज करने की, क्योंकि बीच में मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था चेंज करने का। तो अभी मैंने फाइनली चेंज कर दी है और ये वाली बेडशीट बिछा कर रख दी है। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर साफ़-सफ़ाई भी कर दूँगी। नहीं तो देखिए बरसात के टाइम पे थोड़ी-सी यही प्रॉब्लम होती है, चिप-चिप सा लगने लगता है और कपड़ों से स्मेल भी आ जाती है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा तो बस यही एक रूटीन रहता है, जब भी बारिश होती है तो घर की जो साफ़-सफ़ाई है ना, उसको मतलब दुगना-तिगना कर देना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा सफ़ाई नहीं की अच्छे से, तो फिर बहुत ही गंदा-गंदा सा पूरा का पूरा घर हो जाएगा। और वैसे तो मैं एक बार सोच रही थी कि रहने देती हूँ, आज पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत गीला सा हो रहा था। लेकिन फिर जब मैंने नीचे मार्बल में बड़े ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि पैर के छापे पड़े हुए थे, तो मुझे बहुत ही गंदा सा लग रहा था, क्योंकि जब पैर के छाप पड़ जाते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है, क्योंकि वो काला-काला सा देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो बस अभी यहाँ पर ये वाली बेडशीट मैं बिछा लूँगी और उसके बाद बाकी के जो मेरे काम हैं साफ़ सफाई करने के वो मैं कर लूँगी। और हाँ, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह मैंने कर लिया है और हस्बैंड ने भी कर लिया था, वो भी चले गए हैं अपने काम पर। उसके बाद ही मेरे बाकी के जो काम हैं वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मैं पहले ही कोई भी एक काम जब तक निपटा नहीं लेती तब तक मैं दूसरा काम हाथ में नहीं लेती हूँ। तो मैंने किचन का जितना भी सारा काम था, बर्तन धोना और जो कुछ भी था सब कुछ कर लिया है। उसके बाद ही मैं आई हूँ यहाँ पर कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए। तो पुरानी वाली बेडशीट को तो मैंने धोने के लिए निकाल ही दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इनको धोती हूँ तो फिर मैं इनको रखूँ कहाँ सुखाने के लिए, क्योंकि बेडशीट तो बहुत ही बड़ी होती है, उसको सुखाने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा। और यहाँ पर बिल्कुल भी सुखाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा भी होगा मेरी कई सारी वीडियोस में ओपन छत है। और देखिए ओपन छत है आगे की साइड से भी, और ऊपर तो मैं छत में डाल नहीं सकती, वहाँ पर तो डायरेक्टली बारिश आती ही है। लेकिन बाकी इधर की साइड जो बालकनी वाली साइड है वहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, वहाँ पर एक रस्सी लगी हुई है, तो मैं उसी रस्सी पर अपने सारे के सारे कपड़े सुखा लेती हूँ। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी मेरे 3-4 दिनों से बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका क्या करूँ। वो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ना हस्बैंड की जीन्स हो गया और कुछ शर्ट हो गया, टी-शर्ट वगैरह हो गया और मेरे कपड़े हो गया, वो सब रखे हुए थे। तो थोड़ा बहुत करके वो सूख तो गए थे, लेकिन अभी देखती हूँ मैं क्या करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने और सब काम कर लिए थे, लेकिन बेड के ये वाला जो कॉर्नर होता है इसमें बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ होता है, तो ये देखकर भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड के ज़्यादातर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर रखे रहते हैं। तो दवाइयाँ हो गया, ये सब सब चीज़ों के लिए ना मैं एक डब्बा लेकर आई थी ये वाला। तो ये वाले मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर ऐसे छोटे-छोटे या बड़े-बड़े डब्बे लेकर रखती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि मिठाई के डब्बे हो जाते हैं कभी-कभार, तो उनको भी फेंकना नहीं चाहिए, उनमें भी हम बहुत सारे छोटे-मोटे सामान रख सकते हैं। तो ये वाला डब्बा मैं लेकर आई थी और इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान जमा करके रखा है, जैसे कि पेन हो गया, दवाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, इस टाइम पे डस्टिंग कर रही हूँ चादर वगैरह हटाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं रेगुलर ही साफ़ करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए अभी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा अगर मैं कपड़ा मार दूँगी तो एकदम क्लीन हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर साफ़ नहीं कर रही थी, बस यहाँ पर जो ये सब चीज़ें फैली थी उनको समेट कर रख रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं एक बार कपड़ा भी मार लेती हूँ, अच्छा रहेगा, साफ़ हो जाएगा, उतनी धूल जल्दी-जल्दी जमेगी नहीं। नहीं तो डस्टिंग मैं हमेशा तभी करती हूँ जब मुझे बेडशीट निकालनी हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल पर। तो यहाँ पर भी बहुत ही जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों इतना जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है। धूल वगैरह पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ से यहाँ पर जम जाती है, और ऊपर से यहाँ पर तेल वगैरह रखा रहता है तो वो भी गिर जाता है रिस कर। तो जैसे ये कोकोनट ऑयल हो गया, ये भी बहुत ही जल्दी उससे निकल जाता है, जो कंटेनर होता है ना कोकोनट ऑयल का डब्बा, उससे बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल भी जाता है वो, इसलिए बार-बार ही इसको साफ़ करना होता है। तो बस यहाँ पर साफ़-सफ़ाई मेरी हो ही रही है अच्छे तरीके से। क्लीनिंग में ही ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी तरीके से निकल जाता है। और अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले तो झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि धूल वग़ैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जो पैर से मिट्टी वग़ैरह आती है ना, वो जम जाती है और उससे बहुत धूल हो जाता है साइड-साइड से। और मैं इस बेड के पीछे देख रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये बेड इतना ज़्यादा चिपकाया क्यों है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ये तब का बेड है और अभी ये नया ही है, 4 महीने हुए हैं अभी इसको। तो ये बेड ना एकदम चिपका के रखा हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बेड के पीछे बहुत ही ज़्यादा जाले वगैरह लग जाते हैं, मकड़ियाँ लग जाती हैं और कुछ भी हो सकता है बेड के पीछे, हो सकता है छिपकली हो। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल तो रही थी कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन हम लोग इस बेड को थोड़ा-सा खिसका देंगे, ताकि सफाई हो जाए अच्छे से और मेरे दिल को थोड़ा-सा चैन भी मिल जाएगा कि हाँ, अब अच्छे से हो चुकी है डीप क्लीनिंग। तो ज़रूर करूँगी मैं एक बार ये वाली क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो उससे पहले तो इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोंछा, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैंने पोंछा लगाया ना तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि मैं जितना पोंछा लगाऊंगी गीला-गीला सा हो जाएगा, वो एकदम चिपचिपा सा। लेकिन मैंने फिर फ़ैन ऑन कर दिया फुल पे, और फ़ैन की वजह से बहुत ही जल्दी सूख भी गया था और गंदा भी नहीं लग रहा था।
तो बस यही है कि थोड़ा-सा अच्छे से साफ-सफाई कर ले तो दिल को चैन मिला रहता है, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे धूप का। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए बाहर छत की साइड पर। तो यहाँ पर ना मैं अभी सुबह के टाइम फिसल ही गई थी, इतना ज़्यादा गीला हो रहा था। वाइपर से चाहे हम लोग कितना ही साफ़ कर दें, उतना अच्छे से साफ़ हो नहीं पाता है, लेकिन जब हम मॉप लगाते हैं अच्छे से, तो तब ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे इस मार्बल में मॉप लगा दिया है। तो अच्छे से एक बार साफ़ हो जाएगा और सूख भी जाएगा जो पानी होगा। एक बार तो मैंने यहाँ पर वाइपर से क्लीन किया था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं फिसलकर गिरने वाली थी। मुझे अजीब सा डर सा लगा कि अच्छा वो मैं गिरी नहीं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि जो भी पानी है वो सूख जाए। सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रॉब्लम होती है। और आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े डाले हुए हैं मैंने। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर जो ये ईंट रखी हुई है, ये मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि बिना ईंट के ये दरवाज़ा टिकता ही नहीं है। तो बस बार बार बंद होता रहता है मतलब। तो यहाँ पर भी मैं एक बार अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं वाइपर से क्लीन कर रही हूँ पूरा पानी डाल के। और मेरे किचन में ना ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पानी डाला मार्बल पे और अच्छे से साफ़ कर दिया इसका फ्लोर जो है। और अच्छे से हो भी जाता है, पानी वानी डाल के एकदम क्लीन हो जाता है। जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी वगैरह होती है वो सब अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी वाइपर की हेल्प से। एक बार मैं इसको वाइपर से क्लीन करूँगी और दूसरी बार मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि उससे सूख जाता है, अच्छे तरीके से सूख जाएगा। तो बस यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो फाइनली अब जाकर मुझे चैन मिला है, जब मैंने सारी जगह की सफाई कर ली है। और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाकर और यहाँ पर मैंने खाना भी बना लिया है। ये देखिए दाल बन चुकी है और चावल चढ़ा के रखे हुए हैं, बस ये भी बन जाएंगे थोड़ी देर में। और पूरा किचन भी साफ़ करके रख दिया है, समेट के अच्छी तरह से रख दिया है। और बाहर आप सभी देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है। अभी तो थोड़ी-सी हल्की है, नहीं तो दिन में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी। अभी बहुत ही तेज़ आ रही थी और पूरा का पूरा छत आप देख सकते हैं। अभी भी तेज़ ही है बारिश, अभी भी तो लगी है, कम नहीं हुई है। तो बस मैं सोच रही हूँ कब ये बरसात का मौसम जाएगा, कब मुझे थोड़ा-सा राहत मिलेगी, क्योंकि बरसात के टाइम पे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना हम सोचते हैं कि हमारा काम कम होगा, उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है और मैं ये सारे के सारे कपड़े अंदर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा जो सूखे हुए हैं वो भी भीग जाएंगे, उससे अच्छा मैं इनको अंदर लेके आ जाती हूँ और इनको अच्छे तरीके से फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा जो दिन था वो बीत गया है। और बरसात के टाइम पे यही होता है, बरसात का मौसम जो होता है उसमें काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर कपड़ों को सुखाने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस अभी सारा का सारा काम मेरा हो ही चुका है, अब बस रात का डिनर ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।